मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम चैप्टर नंबर 11 का 11.1 आर्टिकल जो है उसको देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया, जैसे फार्मूला, डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको हम आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस तरह डाइवर्सिटी का मीनिंग आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ की जब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, एक चीज़ के अंदर जब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं तो उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन वो एक चीज़ का ओरिजिन एक ही होता है। जैसे एक इंसान है, अब बेसिकली इंसान का फिज़िकल हम अपीयरेंस देखें तो सब एक जैसे होते हैं, दो आंखें, एक नाक, दो टांगें, दो बाजू। इंसान जो है वो सबके साथ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, लेकिन सब इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कलर डिफरेंट होता है, आइज़ का कलर डिफरेंट होता है, बालों का कलर डिफरेंट होता है, मैनर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो हैं उनका ओरिजिन तो एक ही होता है, यानी वो टेट्रावेलेंट हो, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो सारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, यानी उनका ओरिजिन होता है समवट डिफरेंस। हाइड्रोजन की जगह दूसरे कुछ और एलिमेंट्स हैं जो जुड़े होते हैं, यानी कार्बन और के मालिक कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन के डेरिवेटिव जो कंपाउंड्स होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उनकी हर एक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं उसी कंपाउंड के लिए, वो तो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो जनरल होते हैं, जो सब पे अप्लाई होते हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करेंगे कि सारे के, हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनकी डाइवर्सिटी है, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके जनरल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनके अपने होते हैं, जनरल होते हैं, जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक ही होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ जो आपकी बुक में दिए हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ के बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुकी हैं, यहाँ पर हम उनको वन बाय वन एक एक स्टेप में या एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि आपने पीछे पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंट्रोडक्शन में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ के बने होते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ दूसरे, या आपने पिछली वीडियो में ही देखा था, कुछ दूसरे एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन, यानी 7th ग्रुप के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो है वो भी इसके साथ शामिल होते हैं। तो सबकी कंपोजिशन क्या होती है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसके अलावा जो और एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन, जो कि कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोवेलेंट नेचर। अब ये अभी हमने पहले पढ़ा, उसको ज़रा रिवाइज करें कि कार्बन टेट्रावेलेंट है और वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो किसी भी एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, और ये जो है नॉन पोलर होते हैं। दे आर मेनली नॉन पोलर और पोलर आपने 9th में अच्छी तरह पढ़ा हुआ। क्या होते हैं, पोलर का मतलब होता है अलग से एक कॉर्नर बन जाना। अब एलिमेंट्स में या कंपाउंड में क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके 2 एज बन जाते हैं। तो वो जो जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव एज बन जाते हैं वो पोलर होते हैं, और जिनमें आयन नहीं बनते पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। और ये किस वजह से होता है, जो इन एलिमेंट से, जिन एटम से मिलकर वो कंपाउंड बना होता है, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी एक जो है उनमें से एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो पुल करेगा।
तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी तरफ रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरे एटम पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस एटम पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पोलर बन जाता है। तो नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं होता, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बराबर शेयर करते हैं, किसी एक की तरफ वो ज़्यादा नहीं होते शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो नॉन पोलर होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि नॉन पोलर होते हैं। थोड़ी सी एक्सेप्शन है, कुछ उसमें से पोलर हों, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। और जब वो एक्वस सोल्यूशन उनका बनाया जाता है तो वो आयोनाइज नहीं होते, यानी वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में या टैन और एनायन नहीं देते। थर्ड जो है वो है सॉलिबिलिटी, यानी सॉलिबिलिटी आपने इसके बारे में डिटेल्स से 9th क्लास की केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। सॉलिबिलिटी क्या होता है, यानी कोई चीज़ कितनी सॉलेबल है, तो ये आपने पढ़ा था सॉलिबिलिटी के ही टॉपिक में पढ़ा था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो सकते हैं और नॉन पोलर में नहीं होते, और नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व हो सकते हैं, पोलर में नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। जैसे सॉल्वेंट होता है बेंजीन है, ईथर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये सारे पोलर सॉल्वेंट हैं, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी में ही जो है वो नॉन पोलर में ही सॉल्वेंट में ये जो है वो डिजॉल्व होंगे। अब वाटर जो है वो उसको कहते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर को डिज़ोल्व नहीं करता, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है, तो इसलिए ये वाटर में ज़्यादातर डिज़ोल्व नहीं होते। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होते हैं। नॉन पोलर कौन से हैं, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, ये सारे नॉन पोलर हैं, ये भी ऑर्गेनिक हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, यानी नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही ये ज़्यादातर जो है वो सॉलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इनऑर्गेनिक की निस्बत लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत इनका लो होता है। अब क्यों लो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्यों, इसकी रीज़न क्या है कि ये जो हैं इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए उनको तोड़ना जो है वो आसान होता है। तो हम लो टेम्परेचर पे ही ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, और ये वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि हीट दिए बगैर अगर कोई कंपाउंड जो है वो उस एवापरेट हो जाता है तो वो उसको वोलाटाइल कहते हैं। कुछ तो हैं, तो जब हम वाटर को देखें, वाटर को हीट करते हैं तो वो एवापरेशन हो जाती है उसकी, वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, उसके एवापरेट हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वोलाटाइल हैं, वो बगैर किसी एनर्जी दिए, बगैर किसी हीट किए हुए वो वोलाटाइल हैं। जब आपको ओपन हवा में रखेंगे तो जैसे पेट्रोल है, अगर आप उसको ओपन रखेंगे तो वो बगैर हीट किए ही क्या होगा, एवापरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी आती है ये है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल इंस्टेबिलिटी। अब थर्मल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबल वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनको किसी भी तरीके से जो है वो टूटते नहीं हैं, यानी उनके बांड नहीं टूटते, वो स्टेबल होते हैं। इनस्टेबल जो होते हैं वो नहीं टूटते, और थर्मल का मतलब होता है, थर्म से निकला है, थर्म का मतलब होता है हीट। तो थर्मल इंस्टेबिलिटी का ये मतलब है कि ये जब हीट दी जाती है तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली थर्मली अनस्टेबल। जब हम थर्मली अनस्टेबल का मतलब है जब हीट दो तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। दे डीकम्पोज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग, यानी जब इनको हीट किया जाता है तो इसके बड़े मॉलिक्यूलों को जब हीट किया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस एज इन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम में क्या आता है, पेट्रोल आता है, नेचुरल गैस आता है, ये गैसोलीन होता है, केरोसिन ऑयल होता है, डीजल होता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बनाने के लिए इसकी जो थर्मल इंस्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है ये बहुत काम आती है। नंबर 6 है इनफ्लेमेबिलिटी।
नंबर 6 पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ वो है इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब है कि जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसकी कौन सी खासियत, जिसकी वजह से किसी चीज़ की ऐसी खासियत कि वो जल्दी आग पकड़ लेता है उसको, या उर्दू में कहते हैं आतिशगीर, यानी जल्दी आतिश को, आग को पकड़ना, आग लग जाना। तो ये जो है इनको जल्दी आग लग जाती है, इसीलिए ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। जैसे पेट्रोल है, सुई गैस, ये जो मीथेन गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल, दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनको ऑक्सीजन मिलती है तो ये बर्न होते हैं, यानी जलते हैं। एंड वाटर विद ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। जब चूल्हा जलाते हैं, गैस आती है, हम खाना बनाते हैं, तो ये क्या है कि ये गैस जल रही होती है। तो ये कौन सी, ये गैस क्या चीज़ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज़ वाई फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वुड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोल यानी कोयला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड देयर कंबस्शन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब ये जलाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, यानी हम हरारत पैदा होती है। 7 इसके करेक्टरिस्टिक है रिएक्टिविटी, यानी ये रिएक्शन कैसे करते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ। जब भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स को आपस में मिलाया जाता है तो केमिकली वो रिएक्ट करते हैं और नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये रिएक्टिविटी इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसी होती है, ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब मिलाया जाता है तो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, नए कंपाउंड बना देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन जो है बहुत स्लो होता है, बाज़ औक़ात होता नहीं है, तो उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ऐसे चीज़ होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको इस्तेमाल करने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो खुद रिएक्ट नहीं करता, बल्कि रिएक्शन में जो चीज़ें, जो कंपाउंड, जो चीज़ें डाली गई उन सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवाता है। खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, स्पीड अप कर देता है, तो उसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरू करने, या तो उनका अगर खुद से उनका रिएक्शन हो रहा है तो बहुत स्लो होता है, ना हो रहा हो तो उसके लिए कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। Organics, and that is why organic reactions require heating through mixing and the use of proper catalyst to speed up the reaction। तो इन रिएक्शन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन को कराने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, यानी एनर्जी चाहिए होती है, थॉरो मिक्सिंग चाहिए होती है। थॉरो मिक्सिंग करने से, या फिर बाज़ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको डालते ही जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हीटिंग भी चाहिए होती है, थॉरो मिक्सिंग भी चाहिए होती है, एंड कैटलिस्ट का यूज़ भी करना पड़ता है। 8 जो है वो बर्न विद स्मोकी फ्लेम्स। कुछ ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी जलते तो वो हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन कुछ होते हैं जिनके साथ स्मोकी फ्लेम होता है। जब जलते हैं तो स्मोकी फ्लेम होता है। क्यों होता है कि हायर मालिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न, दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर उनकी कंबस्शन यानी उनका जलना इनकम्प्लीट होता है तो इसकी वजह से साथ स्मोक भी आता है। 9th जो है वो प्रॉपर्टी जो हमने पहले पिछले उसमें पढ़ी है, आइसोमेरिज्म। हमने डाइवर्सिटी वाली वीडियो में पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक हो, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चर फार्मूलाज एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट हो तो उनको उसके आइसोमर्स कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच two or more compounds having the same molecular formula but have different structure formula। ये हमने डिटेल में, अगर किसी ने देखना है तो ये पिछली वीडियो जो डाइवर्सिटी वाली है उसमें देख लें, मैंने डिटेल से वहाँ पर मैंने आपको डाइवर्सिटी वाली वीडियो में एग्जांपल दे के समझाया था कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो आप वहाँ पर जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख लें कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक करेक्टर। पहले आपने पढ़ा कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो सी और एच के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या सी और सी के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या किसी भी एटम के साथ बनाते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो और दूसरा हमने पढ़ा कि ये नॉन पोलर होते हैं। तो आयनिक जो होते हैं वो पोलर होते हैं, क्योंकि उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं। नेगेटिव जब वो पानी में डालें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, या एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं।
तो ये नॉन आयनिक होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर भी होते हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो नॉन आयनिक करेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब आगे जाके इसी में पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, जिसको OH, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है OH, तो ये किसी के साथ लगा हो तो वो अल्कोहल होते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लेकिन उन सब की जो बिहेवियर है वो सेम होगा, क्योंकि उनके साथ एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसके अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप। तो वो सारे के सारे एसिड होंगे और उनका बिहेवियर आपस में मिलता होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन जिनके साथ OH लगा होगा उनका आपस में बिहेवियर सिमिलैरिटी होगी, और जिनके साथ COOH लगा होगा उनकी आपस में बिहेवियर सिमिलैरिटी होगी, यानी सिमिलर बिहेवियर होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है में आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी से और कंडक्टिविटी का मतलब है कि उनमें से करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि नॉन पोलर होते हैं, उनके पोल्स यानी प्लस नेगेटिव एज नहीं होते, तो इसलिए वो नॉन कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कि उनमें से करंट जो है वो नहीं पास होता, ना ही उनकी फ्यूज स्टेट से और ना ही उनके सोल्यूशन से जो है वो पास हो सकता है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब बारी आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए। डिटेल तो आप बता देंगे, लेकिन सबके नाम जो है ये करेक्टरिस्टिक आपको याद, तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स के ज़माने जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं जो याद करने का एक तरीका, मुख्तलिफ तरीक़ों में से एक तरीका इस्तेमाल करती थी कि जब मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाएँ तो उनको याद करने का ये तरीका है कि आप उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर लें और फिर याद कर लें। तो आपके लिए मैंने इस टॉपिक को जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया है, तो पहले 2 दफ़ा BB है, फिर C, फिर उसके बाद I, फिर LN और फिर RST। तो अब हम इसके ये सारे लिख के, तो अब हम इसकी डिटेल लिखते हैं। B से क्या था, बिहेवियर सिमिलैरिटी आ गई। फिर B से था हमारे पास कि बर्न विद स्मोकी फ्लेम। C से इसकी जो करेक्टरिस्टिक आता है वो कंपोजिशन है। फिर कंडक्टिविटी है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर कोवेलेंट नेचर आ गई। I से आइसोमेरिज्म और I से इनफ्लेमेबिलिटी। फिर L से लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर N से नॉन आयनिक करेक्टर। फिर R से रिएक्टिविटी। S से सॉल्युबिलिटी और T से थर्मल इंस्टेबिलिटी। तो इस तरह आप डिफरेंट करके उसके आगे आप इसकी डिटेल रख सकते हैं और आपको कम वक्त में आसानी से ये जो है आर्टिकल या ये कंटेंट जो है वो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।